हाय। पहले मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामना देना चाहती हूँ। हमारे देश भारत में 3 राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर गांधी जयंती भारत के राष्ट्रीय पर्व हैं। ये तीनों ऐसे पर्व हैं जो किसी जाति या समुदाय विशेष के न होकर हर देशवासी के लिए समान महत्व रखते हैं। हर भारतीय हर्ष और उल्लास के साथ इन राष्ट्रीय पर्वों को मनाता है। गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, देश में जनता के लिए जनता द्वारा जनता के शासन की व्यवस्था सुनिश्चित करने वाले पर्व का उत्सव है। इस अवसर पर लोग अपने विचार गणतंत्र दिवस पर भाषण के जरिए व्यक्त करते हैं। गणतंत्र दिवस भारतीय संविधान को निर्माण के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान प्रारूप समिति गठित की गई। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद प्रारूप समिति द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाकर तैयार किया गया। इस दिन 26 नवंबर 1949 को भारतीय इतिहास में संविधान दिवस राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप दिया गया। यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया पर इसे 26 जनवरी 1950 को लागू करने का निर्णय लिया गया। इसका कारण यह है कि भारत को आज़ादी मिलने से पहले 26 जनवरी 1930 को भारत को पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया गया। इस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। इसके बाद 15 अगस्त 1947 से पहले तक प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा था। देश को आज़ादी मिलने के बाद 26 जनवरी की स्मृति को बनाए रखने के लिए इसी दिन भारतीय संविधान को लागू करने का फैसला किया गया। यह लिखित और निर्मित होने के साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। खास बात यह है कि इसमें विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों की अच्छी बातों को जगह दी गई है। भारतीय संविधान में देश को धर्मनिरपेक्ष रखा गया ताकि देश के सब नागरिक समान हों, इसी के साथ भेदभाव न हो। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत गणतंत्र बना था। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के कारण यह दिन हमारे देश के राष्ट्रीय पर्व के तौर पर मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आज हम यहाँ पर सभी एकत्रित होकर अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हम हर वर्ष अपना गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन राष्ट्रीय स्तर पर छुट्टी होती है। स्कूल हो चाहे कॉलेज या कोई संस्था हो, रिपब्लिक डे मनाया जाता है। 26 जनवरी को स्कूलों में बड़े स्तर पर प्रतियोगिताएं और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। भारत के वे सभी नायक जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाने में अपनी कुर्बानी दे दी, आज उनको याद करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए हम आज गणतंत्र दिवस को मनाएंगे। हमारे देश को स्वतंत्र करने के लिए बहुत से महापुरुषों ने संघर्ष करते करते अपनी कुर्बानी दे दी और ये दिन इतिहास के लिए काफी महत्वपूर्ण माना गया है।
हमारा देश 200 वर्षों के बाद अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद होने के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया ताकि देश के सभी नागरिकों को अधिकार प्राप्त हो। भारत के जो महान स्वतंत्रता सेनानी नेता थे उनके नाम कुछ इस प्रकार है: सरदार भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी। और बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर देश को आज़ाद किया। इस महान नायकों का नाम इतिहास में लिखा और बड़े ही सम्मान से इनका नाम लिया जाता है। भारत में अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि। धर्म समुदाय अलग अलग होने के कारण सबके त्योहार भी अलग अलग होते हैं, लेकिन आज का दिन सबके लिए एक जैसा है। आज का दिन सभी धूमधाम से और साथ मिलकर मनाते हैं। आज के दिन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद किया जाता है। हम अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इसी दिन प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाल किले पर झंडा फहराया जाता है और साथ में राष्ट्रीय गान गाया जाता है और जो शहीद सैनिकों को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। और हमारी तीनों सेना, जल, थल, वायु सेना अपनी कौशल दिखाती है और परेड में भाग लेती है। अब संविधान की रक्षा करना, उसके नियमों का पालन करना देश के नागरिकों का कर्तव्य है। जय हिंद। आप मेरे चैनल सिद्धि का कोट्स को लाइक, शेयर, कमेंट करें। ओके, बाय, टेक केयर।